आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जिसे अक्सर हम अनदेखा कर देते हैं। भविष्यवाणियां और ब्रह्मांड से आने वाले संकेत। क्या आपने कभी सोचा है कि जो कुछ हमारे साथ होता है वो अचानक नहीं होता। उसके पहले हमेशा एक संकेत आता है, एक चेतावनी आती है, लेकिन समस्या ये है कि हम उसे सुन नहीं पाते। इतिहास गवाह है कि जब भी मानवता ने प्रकृति और धर्म के नियमों का उल्लंघन किया है, तब तब बड़े परिवर्तन हुए हैं। मिस्र की सभ्यता, माया सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति, सबने अपनी अपनी भविष्यवाणियों को नजरअंदाज किया और अंत में उनका पतन हो गया। ब्रह्मांड हमेशा हमें संदेश भेजता है, कभी आकाश में असामान्य ग्रहण, कभी आकाश में गिरते तारे, कभी धरती पर बार बार आती आपदाएं। यह केवल वैज्ञानिक घटनाएं नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की भाषा है। भविष्यवाणी सिर्फ संतों और ऋषियों का काम नहीं है। हर इंसान के भीतर एक अंतरात्मा है जो हमें पहले से ही चेतावनी देती है। आपके सपने, आपके भीतर की बेचैनी, चारों और दिखते संकेत, ये सब भविष्यवाणी की झलकियां हैं। लेकिन आज की दुनिया में हम इतने शोर में जी रहे हैं कि ध्यान से सुनना ही भूल गए हैं। हम मोबाइल, पैसे और भौतिक दौड़ में इतने उलझ गए हैं कि आत्मा की आवाज सुनने की फुर्सत ही नहीं है। याद रखिए, जब पक्षी अजीब तरह से उड़ने लगे, जब समुद्र अपनी लहरों से क्रोधित हो उठे, जब जलवायु अचानक बदलने लगे, तो ये केवल मौसम नहीं है, ये धरती माँ की चेतावनी है। भविष्यवाणी का असली अर्थ है बदलाव के लिए तैयार हो जाना। अगर हम ब्रह्मांडीय संदेश को सुने, समझे और अपने कर्मों को सुधारें, तो हम आने वाले संकट को टाल सकते हैं। क्योंकि याद रखिए, भविष्य लिखा तो होता है, लेकिन पत्थर पर नहीं। हमारे आज के निर्णय ही कल की दिशा तय करते हैं। तो आइए थोड़ी देर रुके, अपने भीतर झांकें और उन सूक्ष्म संदेशों को सुने, क्योंकि ब्रह्मांड हमेशा बोल रहा है। सवाल यह है, क्या हम सुन रहे हैं? हम सब एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां इंसान ने विज्ञान और तकनीक से बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन क्या आपने गौर किया है, जितनी तेजी से इंसान ने बाहरी दुनिया पर विजय प्राप्त की है, उतनी ही तेजी से उसने अपनी आंतरिक दुनिया को खो दिया है। आज इंसान चांद और मंगल तक पहुंच रहा है, लेकिन वो अपने ही सपनों और अंतरात्मा के संकेतों को समझ नहीं पा रहा है। और यही सबसे बड़ी विडंबना है। ब्रह्मांड हमें पुकार रहा है, लेकिन हम बहरे बने हुए हैं। हर आपदा, हर परिवर्तन से पहले चेतावनी आती है। सुनामी से पहले समुद्र का पीछे हट जाना, भूकंप से पहले पशुओं का असामान्य व्यवहार, सूखे से पहले पेड़ों और पक्षियों का संकेत देना, यह सब प्रकृति की भाषा है। लेकिन क्या हमने कभी रुककर इसे समझने की कोशिश की है? ब्रह्मांड केवल खगोलीय घटनाओं से ही नहीं, बल्कि हमारे भीतर से भी संकेत भेजता है। कभी अचानक महसूस होना कि कोई घटना होने वाली है, कभी सपनों में बार बार एक ही दृश्य देखना, कभी छोटे छोटे इशारों में बड़े संदेश छुपे होते हैं। आज जलवायु परिवर्तन केवल एक वैज्ञानिक समस्या नहीं है, यह हमारी चेतना का प्रतिबिंब है। धरती माँ हमें आईना दिखा रही है। तुमने मेरे जंगल काटे, मेरे जल को जहर दिया, मेरी मिट्टी को खोखला किया, अब मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ। अगर हम इस चेतावनी को अनदेखा करते हैं, तो भविष्यवाणियां केवल भविष्य नहीं रहेंगी, बल्कि कठोर सच्चाई बनकर सामने आएंगी। युगों से ऋषि मुनियों, संतों, दृष्टाओं ने कहा है कि आने वाला समय मानवता के लिए निर्णायक होगा। यह समय है, या तो हम ब्रह्मांडीय संदेश को सुने या फिर आने वाले विनाश का आमंत्रित करें।
याद रखिए, भविष्यवाणी का मतलब डराना नहीं बल्कि तैयार करना है। अगर अंधेरा आ रहा है तो दीपक जलाना ही भविष्यवाणी का असली उद्देश्य है। आज तो मैं आपसे निवेदन करती हूँ, अपने जीवन में एक पल शांति से बैठिए, अपनी आत्मा की आवाज सुनिए, क्योंकि आत्मा की आवाज ही ब्रह्मांड की आवाज है। और जब आप सुनना शुरू करेंगे तो पाएंगे कि भविष्यवाणी कोई बाहरी किताब नहीं है बल्कि आपके भीतर लिखा हुआ सत्य है। आखिर में एक बात याद रखिए, ब्रह्मांड हर पल हमसे संवाद कर रहा है, कभी हवाओं की सरसराहट से, कभी आकाश के तारों से, कभी धरती माँ की करहा से। सवाल यह नहीं है कि ब्रह्मांड बोल रहा है या नहीं, सवाल यह है कि क्या हम सुनने के लिए तैयार हैं। ब्रह्मांड की हर धड़कन, हर तारा, हर ग्रह हमें एक भाषा में संदेश देता है। वो भाषा है ऊर्जा की भाषा। लेकिन हमने खुद को इतना शोर और व्यवस्था में खो दिया है कि हम वो दिव्य संकेत सुन ही नहीं पाते। सोचिए, जब धरती कांपती है तो केवल पत्थर नहीं हिलते बल्कि हमारी चेतना भी हिलती है। जब तूफान आता है तो केवल पेड़ नहीं टूटते बल्कि हमारी सोच और अभिमान भी टूटते हैं। प्रकृति बार बार हमें सिखाती है कि तुम मेरे हिस्से हो, मेरे मालिक नहीं। लेकिन इंसान भूल गया कि उसका जीवन धरा पर ही टिका है। धरती माँ के बिना इंसान का कोई अस्तित्व नहीं। यही कारण है कि जलवायु परिवर्तन केवल वैज्ञानिक बहस नहीं है, ये धरती माँ की चेतावनी है। वो हमें कह रही है, अगर तुमने मुझे ना समझा तो मैं तुम्हें अपने रौद्र रूप से समझाऊंगी। आज हम हर जगह भविष्यवाणी और ब्रह्मांडीय संदेश को सुनते हैं। कभी आकाशीय बिजली, कभी असामान्य बारिश, कभी जंगलों में आग, कभी गर्मी की असहनीय लहर। यह सब केवल घटनाएं नहीं है, यह धरती माँ की चेतावनी की घंटियां हैं। भविष्यवाणियों का असली उद्देश्य डराना नहीं होता बल्कि रास्ता दिखाना होता है। जैसे अंधेरे में दीपक का टिमटिमाना, वैसे ही भविष्यवाणी मानवता को संदेश देती है, अब जागो वरना देर हो जाएगी। ऋषि मुनियों ने सदियों पहले कहा था कि कलयुग का अंत संघर्ष में ही होगा, लेकिन संघर्ष का अर्थ विनाश नहीं बल्कि नव निर्माण है। हर तूफान के बाद धरती फिर से हरी होती है, हर अंधकार के बाद सूर्य फिर उगता है। इसलिए हमें डरने की जगह अपने भीतर झांकने की जरूरत है, अपने भीतर की आवाज को सुनने की जरूरत है, क्योंकि जब हम भीतर से सुनेंगे तो बाहर का शोर मिट जाएगा। ब्रह्मांड हमें हमेशा चेतावनी देता है, कभी आकाश गंगा की चाल से, कभी सूर्य ग्रहण की छाया से, कभी महामारी आत्मा की पुकार से। लेकिन इंसान की समस्या यह है कि वो केवल सिद्धांतों को मानता है, अनुभवों को नहीं। अब समय आ गया है कि हम केवल सुने ही नहीं बल्कि सुनकर बदलें, क्योंकि भविष्यवाणी सुनने का लाभ तभी है जब हम अपनी आदतें और जीवन शैली बदलें। पेड़ लगाना केवल एक सामाजिक कार्य नहीं बल्कि धरती माँ की सेवा है। पानी बचाना केवल जिम्मेदारी नहीं बल्कि हमारी आत्मा का धर्म है। प्रकृति को सम्मान देना केवल कर्तव्य नहीं बल्कि कृतज्ञता है। अगर हम ब्रह्मांडीय संदेशों को सुन लेंगे तो आने वाला समय चेतना का होगा, विनाश का नहीं। अगर हम आंखें मूंद लेंगे तो आने वाली पीढ़ियां केवल अंधकार देखेंगी। याद रखिए, धरती माँ पुकार रही है, कल की चेतना जाग चुकी है। अब निर्णय हमारा है, क्या हम सुनेंगे या फिर इतिहास में केवल चुप्पी छोड़ देंगे।